एक अर्थ नहीं, जितना अर्थ आप चाहे उतना अर्थ मिलते हैं। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्याम अटवीं विद्धि, अयोध्याम अटवीं विद्धि, गच्छ तात यथा सुखम, गच्छ तात यथा सुखम। इतना ही कहते हैं बस, बाकी कुछ भी नहीं बोलते। ये किस लोग बोलते हैं? आप अभी भाई के साथ भाभी के साथ वन में जा रहे, उधर जाने के बाद मेरा पिताजी माता ने, ऐसा नहीं सोचना। रामम दशरथम विद्धि, आपका जो बड़ा भाई राम है वही दशरथ समझो, उतना गौरव देना है। पिताजी को आप जितना गौरव देते उतना श्री राम जी के देना। रामम दशरथम विद्धि, श्री राम को दशरथ समझो, वैसी आचरण करो। और मां नहीं ऐसा मत सोचो। माम विद्धि जनकात्मजा, जनक का बेटी जानकी, वो माम विद्धि, मैं ऐसा समझो। ये जानकी ही नहीं है, सुमित्रा है, मेरे माता जी है, ऐसी भावना से रहती है। माम विद्धि जनकात्मजा। और मैं जंगल में घूम रहा, ऐसा मत सोचो। अयोध्याम, वो जंगल नहीं है, वो अयोध्या है, राजधानी है। अयोध्याम अटवीं विद्धि, अटवीं अयोध्याम विद्धि, जो दंडकारण्य है वो अरण्य ऊपर दिखता है, मगर वो तो अयोध्या है, अयोध्या राजधानी है। ये ताता, ये बेटा, यथा सुखम गच्छा, सुख से आप जाए। ये एक अर्थ है, माँ बेटे से कहते हैं। अगर इतना नहीं है, वो सुमित्रा भी बहुत कम बोलती है, मगर बहुत अर्थ सारा गर्भित वचन रहते। कम बोलने वालों में वो ताकत भी आती है। आप जितना चाहे उतना अर्थ उसमें निकाल सकते हैं, थोड़ा प्रयास करें। दूसरा अर्थ है, देखो आप तो नौजवान है, प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवद आचरेत, ये नियम है। 16 साल होने तक बेटा या बेटी को आप बेटा बेटी समझ सकते, छोटी समझकर आप उपदेश दे सकते, मगर जब वो लोग वो उम्र को आने के बाद उन लोगों की स्वयं क्षमता आती है, मित्र की जैसा उन लोगों से व्यवहार करना है। लक्ष्मण अब तो 16 साल भी पार कर रहे, शादी भी हुआ है। श्री राम का शादी बोले तो वो अकेला शादी नहीं किया, हम 4 भाई है, चारों के एक ही साथ शादी, वो लोग को शादी करे तो ही मैं शादी करूंगा, ऐसा कोई आदर्श था। उसी समय में, एक ही समय में सीताराम का, उर्मिला, लक्ष्मण और मांडवी भरत है पहले, लास्ट में शत्रुकीर्ति और शत्रुघ्न 4 है। इसके लिए वो कहते हैं दूसरा अर्थ में, रामम विद्धि दशरथम विद्धि। आप देखो किधर जाना है आपको, श्री राम के साथ जाना है क्या, पिताजी के साथ रहना है क्या? कंफ्यूज कर रहे हैं, आप ही सोचो, आप ही डिसीजन ले लो। रामम विद्धि दशरथम विद्धि, राम का कंडीशन देखो, वो तो शादीशुदा है, पत्नी के साथ घूमने को जा रहे हैं, उधर जाके दोनों को बीच में विघ्न करते क्या? नहीं तो इधर पिताजी ये युद्ध हो गया, इसको देखो, इधर रहना है उधर रहना है, आप सोचिए, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, डिसीजन लेना है आपको। रामम विद्धि दशरथम विद्धि, और दूसरा माम विद्धि जनकात्मजाम विद्धि, मुझे देखो और जानकी को देखो, किधर जाना है किधर रहना है, आप सोचिए। मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ कि बोलता बेटा बड़ा हो गया, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली। तो
बड़ा बेटा होने के बाद माँ ये करो नहीं बोलना, आप ही डिसीजन ले लो। उधर जानकी को देखो, जनकात्मजा विद्धि, शादी करके पति के साथ वो जा रहे हैं और मैं बूढ़ा होकर घर में रह रहा हूँ। आपका क्या कर्तव्य है, इधर सेवा करना है या उधर सेवा करना है? देखिए आप ही सोचिए, माम विद्धि जनकात्मजाम विद्धि, और तीसरा अयोध्या विद्धि अटलिम विद्धि। देखो अयोध्या को देखो, वो दंडकारण्य को देखो, किधर आपका रहना आवश्यक है, आप ही समझिए। अयोध्या को देखो, इधर श्री राम चले गए हैं, बूढ़ा दशरथ हो गया है, इधर रह के प्रजा पालन करना क्या, नहीं तो अरण्य में जाके घूमना है क्या? आप ही डिसीजन लेना, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अयोध्या विद्धि अटलिम विद्धि, वो देखिए आपका जो सच समझे आप निर्णय लेगा। ये दूसरा अर्थ है, सेकंड। और तीसरा अर्थ है ये ज्योतिष जानती है सुमित्रा, भविष्यवाणी, भविष्य जानती है। वो कहते हैं इसी के बाद क्या होता वो बताता हूं, सुनिए। दशरथम रामम विद्धि, आप लोग जाते ही दशरथ क्या हो जाता, राम बन जाता। राम नाम सच है, he will collapse, that's all. दशरथम रामम विद्धि, मैं क्या होता हूं, मेरी स्थिति भी बोलता हूं। माम जनकात्मजाम विद्धि, मेरा पिताजी का बेटी बनकर रह जाता हूं, शादी से पहले और पति आने के बाद। मेरा स्थिति भी क्या होता, मैं भी वो बोल रहा हूं। आप जाते ही दशरथ मर जाते, वो नहीं रहते। आप जाते ही उसी क्षण वो प्राण, और मैं भी मेरा पिताजी को बेटी बन जाता, उसके बाहर हो जाता हूं, पतिहीना बन जाता हूं। और ये अयोध्या, अच्छा खासा अयोध्या अब कैसा है, श्री राम जाने के बाद ये अटवीं विद्धि, ये अरण्य बन जाता है। ये अयोध्या आप जो बोल रहे हैं वो सूखा पड़ा अरण्य बन जाते हैं। इसके लिए सोचो बेटा, आप ही सोचो। भविष्य मैं बताता रहा हूँ, पिताजी मर जाते, मैं पतिहीना बन जाता हूँ, और ये अयोध्या जो है जंगल बन जाती है। इसके लिए आप सोचो किधर रहना चाहते हैं। ये तीसरा अर्थ है। और एक अर्थ है, आपको सुनने का शक्ति है तो 14 अर्थ है, 14 अर्थ है। असली अर्थ है वास्तविकता। हम सब जानते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है, उस वास्तविकता को, कड़वा सच को इसमें ला जाती है। रामम दशरथम विद्धि, आप समझ रहे राम भी मेरा जैसा ही है, नहीं, राम आपके जैसा नहीं है, वो तो दशरथ है। दशरथ बोले तो दशः पक्षी विहंगमः, दश बोले तो पक्षीराज, गरुड़, गरुड़ रथ जिसका है, गरुड़ वाहन बोले तो असली अर्थ ये है कि श्री राम श्रीमन नारायण, गरुड़ वाहन श्रीमन नारायण है। वो तो ऑर्डिनरी नहीं है, हमारा तुम्हारा जैसा नहीं है। राम तो श्री गरुड़ वाहन श्रीमन नारायण है। और राम वैसा है तो सीता क्या है, जनकात्मजा माम विद्धि। माँ बोले तो इंदिरा, लोकमाता, माँ, रमा, मंगल देवता, ये पर्यायवाचक है। लक्ष्मी है, वो स्वयं नारायण है। आप समझ रहे सीता हमारा जैसा ही नहीं, वो तो श्रीमन नारायण है। ये तो लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी मैया है, लक्ष्मी है। और जो ये लोग जो जा रहे हैं, आप दंडकारण्य समझ रहे, अरण्य नहीं है, अरण्यम अयोध्याम विद्धि। अयोध्या बोले तो देवानाम
सूरजोच्चा स्वर्ग है, वो तो देवता वास करते हैं, वो तो स्वर्ग है, वो श्रीमान नारायण है, महालक्ष्मी है, स्वर्ग को जा रहे हैं। इसके लिए आप सोच के इधर जाना है, इधर रहना है या लक्ष्मी नारायण के साथ जाना है। एक श्लोक को माता कहती है, एक श्लोक, इससे अलावा बोलती नहीं है। रमण महर्षि है, वो जन्म से मरने से पहले 1-2-3 दिन पहले बोलना सीख लिया था। 70 साल के ऊपर थे, एक अक्षर भी नहीं बोला वो, मौन व्रत। वो बोलते थे मौन ही मोक्ष का सोपान है, प्रथम सोपान वही है। जितना कम बोलते उतना शक्ति को अंतर्निहित हो जाते, जितना बढ़ाते हैं पूरा शक्ति बाहर चले जाते, शक्तिहीन बन जाते। ऐसे सुमित्रा भी एक ही बात बोली रामायण पूरा में, केवल एक ही श्लोक, अगर आप खींचते रहो अर्थ आते रहे, पूरा रामायण का सार बता। और माता जी से विदा लेके लक्ष्मण और सीता राम सुमंत्र रथ ले गए, तो रथ में चढ़ गए। अयोध्या वासी लोग रो रहे हैं, फूट कर रो रहे हैं। और दशरथ बोल रहे हैं, मैं तो सत्यवादी नहीं हूं, मैं तो कामु कहा असत्यवादी चा, मैं काम के अधीन हो गया, झूठा बोल रहे हैं, ये मेरा वचन को आप पालन मत करो, मैं महाराजा हूं, आज्ञा करता हूं। रो रहे। अगर वो तो बोला, कैकेयी ने बताया कि आपने वर दे दिया, मेरा पिताजी को सच्चे संत करने के लिए मैं तो जा रहा हूं, 14 साल अरण्यवास करना ही है। सुमंत्र रथ लेकर गए, रथ में बैठ गया, दशरथ ये देख के नीचे गिर रहे, कोमा में जा रहे, फिर उठ रहे और सोचा कि मैं इस कैकेयी का घर में प्राण नहीं छोड़ना चाहता हूं। प्राण जिधर छोड़ना है वो स्थान भी योग्य होना चाहिए। जैसा गंगा के किनारे आप प्राण छोड़े तो मोक्ष ही मिल जाते हैं। काशी नगरी में अभिमुक्त वाराणसी है, अगर सबको भाग्य भी रहना है, इसके लिए ये दुष्टा कैकेयी के घर में मैं प्राण नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मुझे लेके जाओ, वो श्री राम की जन्म देने वाली कौशल्या का घर लेके जाओ, उधर आराम से आसानी से मैं प्राण छोड़ना चाहता हूँ। कौशल्या के घर चले, सेवक उठा के लेके गए उसको, कौशल्या का घर में जाके वो प्राण छोड़। ये तो गया, सुमंत्र वापस आ गया, फिर आगे आके वो सोचा कि ये तो पता मालूम हो गया, फिर इधर आते, इधर रहना ही नहीं, पार करके गंगा जी के पार करके चले गए, भरद्वाज महर्षि के आश्रम चले गए।